मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्कार दादाश्री। नमस्ते। आज की अ, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दादा, आपने कहा कि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं कुछ सीखने के लिए, यानी कि ये धरती जो है हमारे लिए एक स्कूल की तरह है, हुँ, जहाँ पर हम धीरे धीरे ग्रेजुएट होते हैं। हुँ, सर, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें बार बार इस धरती पर लेकर आते हैं? हुँ, क्यों? हुँ। देखिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जवाब दिया, ईश्वर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करने भेजते हैं कि खुद कौन हो जान लो। उस प्रक्रिया में आप धरती तक पहुँच रहे हो कि मैं वहाँ पर जाके अपने आप को अनुभव करूँ। तो उसके पीछे कारण क्या-क्या हो सकता है? वजह क्या हो सकती है कि आप यहाँ पहुँच रहे हो? तो कर्म के बजाय मैं ये कहूँगा कि इच्छाएँ। अच्छा। आपकी इच्छाएँ आपको यहाँ लेके आती है। जैसे जैसे कहते हैं ना, अतृप्त इच्छाएँ। हुँ। अतृप्त इनकम्प्लीट इच्छाएं। या अतृप्त, जहाँ पर कुछ करना था एक जन्म में नहीं हो पाया इसलिए फिर से आए। हम ओह। गरीब थे और सबको देख रहे हैं कि सब अमीर हैं, सबके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो मुझे भी पैसे वाला बनना है। अमीर बन के कैसा अनुभव होगा? तो अगले जन्म में आप अमीर बनते हो। फिर अमीर होने के बाद फिर किसी और ने आपको धोखा दिया, चीट किया, अपने विश्वास रखा और विश्वास टूट गया, तो वो थोड़ा दुःख। फिर इस व्यक्ति को मैं छोड़ूँगा नहीं। फिर से उसको अगले जन्म में मिलना और उसको पनिश करने का भाव। फिर उसको पनिश करने के बाद फिर से बुरा लगता है, अरे मैंने गलत किया, अच्छा। ज़्यादा कर लिया। फिर अगले जन्म में मैं उसका सेवक बन के आता हूँ, फिर उसका सेवक बन के रहते हैं। फिर सेवक बनते समय ऐसा लगता है कि अरे इनको तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। फिर और एक जन्म कि सब मेरा रिस्पेक्ट करें, मुझे रिस्पेक्ट का अनुभव करना है। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके साथ। जब तक वो मैं जो चाह रहा है, वो कौन मैं है, उधर पहुँचोगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। निरंतर प्रवाह ही है। जिस दिन आप रुक जाओगे कि अरे कितने बार जाऊँ मैं? मुझे भी अपने आप को देखना है कि कौन है जो ये माँग रहा है? कौन है जो इच्छाएँ प्रकट कर रहा है? मुझे उसे जानना है। और वहाँ पर आपकी असलियत में शुरुआत होती है, अपने आप को जानने के लिए। तो इच्छाएँ आपको यहाँ पर लेके आते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ सीखने आते हैं। तो इसके बाद जब से वो व्यक्ति की जब इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद वो एक ही सोचता है कि मुझे अपने आप को जानना है, इसलिए मैं धरती पे जाऊँगा। फिर ये लोग अपने खुद को अनुभव करने के लिए आते हैं, जो महात्माएँ हैं या योगी जन हैं, बहुत लोग हैं, जो आते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को जानने की। जो प्रपंच में भी रहते हैं, वो सब कुछ कार्य भी करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो सिर्फ़ मानव कल्याण के लिए आते हैं, जो उद्धार करने आते हैं। तो उस पर्पज़ से काफ़ी इवॉल्व्ड सोल जिसे कहते हैं, वो सारे आके लोगों का कल्याण करते हैं। तो हम कहाँ हैं आज? आज हम अपनी कोई इच्छा पूर्ण करने आए हैं, या हम सीखने आए हैं, या किसी का कल्याण करने आए हैं? आप तीनों में से कहीं पर एक रहोगे। यानी कि इच्छा मुक्त होना। हाँ, इच्छा मुक्त होना। हुँ, आज जैसे जिस तरह आपने कर्म की बात की, क्या हमारे ये जो कर्म है, ये हमारी जो उद्देश्य की जो पूर्ति है, हाँ, उसको प्रभावित कर सकते हाँ, करती हैं। जैसे अगर अच्छे कर्म करूँगा, अच्छी सोच रखूँगा, कल्याण करता हूँ लोगों का, तो उसमें जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, उसमें सहायता पहुँचती है। हैं? अच्छा।
तो अगर मैं बुरे कर्म करते जा रहा हूँ, बुरे कर्म करते जा रहा हूँ, तो वो बाधाएँ बनाएँगे। फिर मैं जहाँ मुझे जाना है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। तो अगर आपके जीवन का लक्ष्य एक मैं कौन हूँ जानना, वो सभी का लक्ष्य होता है। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता है। इतना ही फ़र्क है। सो यू मे रियलाइज़ इट नाउ, मे बी यू विल रियलाइज़ इट लेटर। बट दिस इज़ द कोर क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सभी को ये लगेगा कि मेरा प्रश्न है ये, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? शायद 2 जन्म के बाद या 4 जन्म के बाद, या तो ऊपर बैठ के कहीं पर फिर आप उसकी खोज ऊपर बैठ के भी कर सकते हो कि मैं कौन हूँ जानने की कोशिश। और इस कोशिश में जो कर्म आपके भौतिक स्तर पे आते हैं इस पृथ्वी पे, वहाँ पर अगर अटैचमेंट ज़्यादा हो गया किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ या खुद के नाम के साथ, शोहरत के साथ या बिज़नेस के साथ, फिर वो बाधाएँ बना दी। क्योंकि वहाँ पर जो मैं है, वो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो अभिमान वहाँ पर आता है ना, मैं यही हूँ। अगर मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मुझे ठेस पहुँचती है। तो किसी ने अनादर किया, किसी ने गलत भाषा का उपयोग किया, तो मेरे अंदर जो मैं, जो झूठा मैं है, उसको बार-बार ठेस पहुँच रही है। तो ये बाधाएँ निर्माण करती कई बार, या तो ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी है, एक मौका भी है देखने के लिए कि मेरे अंदर ये जो पार्ट है, ये वीक है, कमज़ोर है। यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ कहने से जल्दी ठेस पहुँच रही है। तो मुझे इस कमज़ोर पार्ट को ठीक करना है कि क्यों मुझे यहाँ पर बुरा लग रहा है? क्यों थोड़ा-सा किसी ने कहने से मेरे अंदर वो भाव आ गया कि नहीं, ये सब लोग गलत लोग हैं, ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? आज से मैं इससे बात नहीं करूँगा। तो ये कौन है जो बात नहीं करेगा? क्या इसके बाद ये फिर से नहीं होगा? तो ये बार-बार होते जाएगा। जब तक आप धीरे, धीरे, धीरे मुड़ते नहीं हो उस दिशा की ओर, पूर्ण ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, मैं कौन हूँ? तो ये कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए फिर आप अलग-अलग उपाय करते हैं। पुण्य कर्म करना, कोई दान करते हैं, कोई मंत्र पठन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं जिससे कि आप अपने पुण्य कर्म है, उनका संचय कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचता है, बहुत-बहुत फ़ायदा पहुँचता है। फिर अपने आप ही वो बदलाव, अनुभव अंदर ग्रो करना शुरू करता है। वो बीज जो है ना, धीरे-धीरे वो बीज पेड़ बनना शुरू करता है। अच्छे कर्मों से। इसलिए सभी संत वही कहते हैं, महात्माएँ, अच्छी सोच रखें, अच्छा कर्म रखें। तो इसके पीछे की वजह ये है कि आप अपनी दिशा की ओर, उद्देश्य की ओर बहुत सहजता के साथ बढ़ सकते हो। हम्म। दादा, कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है और हमारे जो कर्म है वो किस चीज पे आधार है? हमारी सोच पर या हमारे संस्कारों पर? हुँ, किस चीज पर हमारे कर्म हुँ। आधारित है? हाँ, जैसे ना, मेरा सत्य स्वरूप ये जो है आपको मुक्ति देता है, लिबरेट करता है, शांति का अनुभव देता है। वैसे ही आपकी एक झूठी पहचान है। जिस दिन वो झूठी पहचान की शुरुआत होती है, उसी दिन वो कर्म का पहला क्षण बनता है। जैसे बच्चा 7 साल की उम्र तक जो होता है ना, 7 साल का बच्चा, उसका जो सेल्फ है, जो मैं है, वो पूर्णतः बनता नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के साथ ही चलता है। जो आस-पास का नेचर है, उसके साथ ही वो चलता रहता है। 7 साल के बाद वो सेल्फ जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जैसे ही वो सेल्फ आ जाता है, मटेरियल सेल्फ, भौतिक जगत में जो व्यवहार करता है, तो उसी क्षण से कर्म भी बनते हैं अलग रूप में। और ये कर्म आपको बाँधते हैं। उसके पहले के जो भी आप एक्शन करते हो, हमेशा आपको लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। तो बाँधने वाले जो कर्म हैं, वो हमेशा आपको रुकाते हैं, कुछ भी काम करने से या कुछ भी प्राप्त करने से। तो आपको ये हमेशा देखना है कि मैं इन सब से परे हूँ। ये जो कर्म जो मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, इनसे जो मैं हूँ सबसे मुक्त हूँ। जब इस भाव में आप रहते हो, तो अपने आप ही इस इन कर्मों से आप दूर होना शुरू करते हो। तो जो व्यवहार है वो अपने आप चलता ही है सृष्टि में। जैसे बार-बार कहते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसका कारण यही है कि वो सत्य जो है, जो पूर्ण स्वरूप है, उनकी इच्छा से ये चल रहा है, आप सिर्फ़ इसमें बहते हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। कोई भी सिचुएशन आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। पर जो कर्म करते हो, अच्छे कर्म, उसकी वजह से आप उसी सिचुएशन में भोग मिलता है। जहाँ पर मतलब अपने पैसे बाँटे जा रहे हैं, ऐसे ही। और आप गलती से उस जगह पहुँच गए हो, पुण्य कर्म की वजह से, और आपको सबसे ज़्यादा मिल गया। बुरे कर्म होने से या नफ़रत रखने से, दूसरों को द्वेष की नज़र से देखने से,
आप उससे दूर होते जाते हो धीरे-धीरे। तो अच्छाई से भी दूर होते हो, बुराई की तरफ और बढ़ते हैं और अच्छी सोच की वजह से आप अच्छे कर्मों के प्रति और झुकते हो और जो सबसे बड़ा जो आपको गिफ्ट मिलता है ईश्वर से, वो आपको सबसे पहले मिलता है। जितने लोग हैं, उनसे सबसे आप आगे रहते हो कि हाँ, ये मेरे लिए बना है, मुझे ये मेरे अंदर लेके दूसरों तक पहुँचाना है, इस तरह से भाव बनता है। हम्म। ये जो सवाल था दादा कि अपने कर्मों से ही आप आगे बढ़ते हो क्यों, लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान जो है वो तो अपने उसे अपने कर्मों पे कंट्रोल नहीं होता। हुँ, हुँ, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। हुँ। कभी कभार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप सिचुएशन में नहीं होना चाहते हो, लेकिन आप उस सिचुएशन के पार्टिसिपेंट जरूर हो। हाँ, हाँ। तो उस पार्टिसिपेंट अगर आप हैं तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक थर्ड पार्टी होके आपको अपने आप को देखना पड़ता है, जो हाँ, आप कह रहे हो हुँ, कि मैं कौन हूं। हाँ, हाँ, ये एक बहुत कमाल का मंत्र है हाँ, और हमें ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम उसी इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो हम खुद हैं, हुँ, जो सबसे नजदीक है। नज़दीक, हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं जो हमसे 2 मील दूर बैठा हुआ है। बहुत सही कहा। हम तो यही है ना। हुँ, और हम अपने आप को नहीं ढूंढ पाते। और ये सवाल जो है, या जब जैसे आपने कहा कि मैं कौन हूँ का जब तक जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो आप बार बार इस सवाल को ढूंढने के लिए अपने स्कूल आएंगे, यहाँ आते धरती पर जब। आते रहेंगे। दादा, क्योंकि मैं एक सीकर हूँ। हुँ, सीकर, जैसे आपने कहा कि वो जवाब ढूंढता रहता है कि हुँ, क्या सही दिशा है जीवन जीने की। और उस सीकिंग के प्रोसेस में आप कई आध्यात्मिक गुरुओं से आपकी मुलाकात होती है, हुँ, या उनके प्रवचन को सुनते हैं, या उनके साथ सत्संग करते हैं। हुँ, हुँ, और कई सारे जो आध्यात्मिक गुरु ये कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी हमारे कर्म जो हमारे कर्म है वो ठीक होते हैं। आपका क्या कहना है हुँ, इस हुँ। पर? देखिए, विचारों को नियंत्रण करना, नियंत्रण मतलब कंट्रोल या फिर विचारों पर हावी हो जाना। तो ये ऐसा हुआ कि एक मंकी जो है, बंदर जो है, उसको शांत कराना हो, कि जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम्हें करना है, वो रस्सी से बाँध कर उसको कितने देर तक आप शांत रख सकते हो? वो फिर से अपने भाव से चंचल होता ही होता है। तो यहाँ पर हम ये सुझाव देते हैं कि अपने मन को अपना मित्र बनाएँ। जब मन के साथ मित्रता होती है, तो फिर मन आपको कभी तकलीफ नहीं देता। मन फिर वही करता है जब आप चाहते हो। जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो मेरा मन जो है वो मेरा मित्र है। वो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं देता। वो मेरे साथ-साथ ही चलता है। मैं जब उसे कहता हूँ कि ये दिशा है, ये काम है, इसे हम इकट्ठा मिलके वहाँ तक पहुँचे, तो वो साथ-साथ चलता है। क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम नहीं हो या तुम झूठ हो, तुम गलत हो। मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे साथ रहो, दोनों मिलके काम करते हैं। तो वैसे अगर आप अपने मन को मित्र बनाते हो, वो कभी भी आपके मन को अस्थिर नहीं करेगा, अशांत नहीं करेगा। किसी ने कुछ कहा तो वो आपकी मदद करेगा, गलत कुछ कहते हैं, वो आपके बहुत क्योंकि बुरा मन को ही लगेगा। तो जब बुरा लगेगा तो फिर आपके अंदर से जो तकलीफ है, वो निकालने के लिए जो तरीका है वो खुद ही देगा आपको। क्योंकि वो आपका मित्र है और वो भी आपको मित्र के तौर पे देखता है, तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाता है। तो आप जब हावी होने की कोशिश करते हो किसी को एज़ आई एम योर मास्टर मतलब मन को ये कहते हो कि मैं तुम्हारा कंट्रोलर हूँ, तब वो मन मानता नहीं है, वो सुनता नहीं है। वो कहते तुम कौन हो जो मुझ पर राज करोगे? मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ। वो वापस आपके सामने आके खड़े हो जाएगा। उनको मित्र करोगे तो सब कुछ आपके लिए वो करके देगा। इम्पॉसिबल चीज़ जो आपको लगता है नहीं कर सकता हूँ, वो भी करके देगा। विचारों में सब कुछ है। जैसे आपने कहा कि दादा ये काम आपका जो ज्ञान देते हो और बढ़े सब जगह जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ ज़रूर और बढ़ेगा सब जगह जाएगा। ये विचार है, ये मन है और वो करता ही करता है और वो होता ही होता है। ये सब विश्वास आपको अपने मन पे आ जाता है, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, प्रकट होती हैं। अरे यही तो बात है। हुँ, हुँ।
कि इस तरह का पूर्ण विश्वास अपने मन पे लाना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने मन को या हम अपने आप को अपने मन का मास्टर समझते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कितनी खूबसूरत चीज कही, मन को मित्र बना लोगे तो मन आपके साथ चलेगा, क्योंकि दो मित्र जो मित्र होते हैं, जो असली लफ्ज में मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे चाहते हैं, उनमें कोई ईगो तो होता नहीं होता। हम शायद अपने मन से ही ईगो कर रहे हैं, यस यस, हम अपने मन के खिलाफ ईगो खड़ा कर रहे हैं अपना। तो ये जो बात आपने कही ना कि दोस्ती, मैं हमेशा एक बात समझने की कोशिश करने से आज भी ये बात समझ में आई कि आपका जो मूल मंत्र जो है वो प्यार और दोस्ती है। प्यार और दोस्ती है, वही। ये बात मुझे आज समझ में आई, इतने टाइम से आपसे मिलता आ रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। एंड लाइक आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो रॉन्ग। यस यस यस, योर फ्रेंड कैन नेवर चीट यू। एग्जैक्टली। ग्रेट, यस यस, थैंक यू सर, लवली। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।